वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। क्या आप जानते हैं कि भारत की कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं? ये सूची उन स्थलों की पहचान करती है जिन्हें भविष्य में विश्व धरोहर स्थल बनने का अवसर मिल सकता है। हाल ही में 7 मार्च 2025 को भारत ने अपनी संभावित सूची में 6 नई साइटें जोड़ी हैं, जिससे अब यह संख्या 62 तक पहुंच गई है। आइए जानते हैं इन नई धरोहरों के बारे में। यूनेस्को संभावित सूची क्या है? यूनेस्को की संभावित सूची उन स्थलों की आधिकारिक सूची होती है जिन्हें कोई देश भविष्य में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करना चाहता है। यह नामांकन प्रक्रिया का पहला चरण होता है और यह राज्य सरकारों को अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों को संरक्षित करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर देता है। किसी भी स्थल को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने से पहले उसे इस अनंतिम सूची में शामिल किया जाना आवश्यक होता है। नई जोड़ी गई साइटें कौन सी हैं? पहली साइट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ये पार्क अपने घने जंगलों, जैव विविधता और कोटमसर और कैलाश गुफाओं जैसी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। यह अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें बस्तर पहाड़ी मैना भी शामिल है, जो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। दूसरी साइट है मुदुमल मेगालिथिक मेन्हिर, तेलंगाना। ये एक ऐसा स्थल है जिसमें प्रागैतिहासिक महापाषाण संरचनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से मेन्हिर सीधे पत्थर हैं, जिनका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये संरचनाएं लौह युग से संबंधित हैं और प्रारंभिक अंत्येष्टि प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तीसरी साइट है मौर्य मार्गों के किनारे अशोक शिलालेख स्थल, विभिन्न राज्य। इसमें कई स्थल शामिल हैं जहां सम्राट अशोक के शिलालेख चट्टानों और स्तंभों पर अंकित किए गए थे, जो धम्म बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे। ये स्थल बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में फैले हुए हैं, जो मौर्य शासन और बौद्ध शिक्षाओं को दर्शाते हैं। चौथी साइट है 64 योगिनी मंदिर, एकाधिक राज्य। ये अद्वितीय गोलाकार मंदिर हैं जिनमें 64 योगिनियां, महिला देवियां विराजमान हैं और ये प्रायः पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित हैं। वे तांत्रिक परंपराओं, शक्ति पूजा और जटिल पत्थर की नक्काशी को दर्शाते हैं, जो मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। पांचवी साइट है उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, विभिन्न राज्य, गुप्त साम्राज्य। चौथी छठी शताब्दी के समय के ये मंदिर प्रारंभिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। अपने शिखरों, जटिल नक्काशी और संरचनात्मक परिशुद्धता के लिए जाने जाने वाले ये मंदिर भारत में कला और संस्कृति के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठवीं साइट है बुंदेलों के महल किले, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बुंदेला राजपूतों द्वारा ओरछा, दतिया और चंदेरी जैसे स्थानों पर निर्मित भव्य किलेबंद महल। ये संरचनाएं राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण प्रदर्शित करती हैं, जिनमें जटिल भित्तिचित्र, छतरियां, गुंबददार मंडप और जल प्रणालियां शामिल हैं। भारत की इन नई जोड़ी गई धरोहरों का यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होना संरक्षण और वैश्विक पहचान की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये स्थल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाते हैं और इनके संरक्षण से हमारा इतिहास और विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर नई जानकारियां मिलती रहे।